समस्त पासी समाज को जय सीतापासी। साथियों, आज आप सभी लोगों ने ये देखा होगा कि लखनऊ में काकोरी कांड, जो दादाजी को, रामपाल जी को जो पेशाब चटवाई गई है, इस पर तमाम संगठन व पार्टी के लोग पहुंच रहे हैं। तो साथियों, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि इससे पहले ये भाजपा और आरएसएस के लोग ये मुस्लिम समाज को टारगेट किए, तो तमाम मुस्लिमों से दंगा दिखा करके उनके घरों को ध्वस्त किया, उनको घर से बेघर किया। लेकिन वहां पर सिर्फ लड़ाई मुस्लिम समाज लड़ रहा था, बल्कि दलित वर्ग उनसे अलग था। उसके बाद साथियों फिर चमार समाज को टारगेट किया गया, और कहीं पर अगर कोई बाबा साहब की टी शर्ट पहन करके या कहीं पर बौद्ध कथा कराने पर उनको दंडित किया गया, उनको मारा गया। हिंदू संगठन उनके ऊपर तमाम जुर्म अत्याचार किए। उसके बाद अभी ज्यादा दिन की बात नहीं है, इटावा कांड हुआ। जो यादव अपने को छत्री समझ रहा है, वो अपने को ऊंचा समझता है। उसका जो कथावाचक था, उसके ऊपर एक पंटाइन के मूत्र से उसके सर घुटवाया गया और मूत्र छिड़क करके उसका शुद्धिकरण किया गया। लेकिन फिर भी यादव समाज की आंखें नहीं खुली, वो आज भी अपने को ऊंचा बता रहा है। आज साथियों पासी समाज की बात आई है। आज एक घटना नहीं है पासी समाज की। मैं देख रहा हूं तमाम संगठन, कोई आर्मी बनाए हैं, कोई कुछ बनाए हैं। अब लाखन आर्मी है, सुहेल देव आर्मी है, वीर आर्मी है, चीतापासी आर्मी है, तमाम सब आर्मी के हैं। और इनका काम क्या है? मुंह छांटते हैं और ताल ठोंकते हैं कि मैं शेर हूं, शेर राजाओं के वंशज हूं। लेकिन केवल कहने मात्र के हैं। अभी आप देखिए राजा भैया कुंडा के, उन्होंने एक प्रदर्शनी लगाई और उन्होंने अपने हथियारों को सबको दिखाया, पूरे देश को दिखाया कि देखिए हम लोगों के पास ये हथियार हैं। देसी विदेशी सारे हथियारों को उन्होंने दिखाया और प्रदर्शन कराया। इसलिए दिखाया कि लोग भयभीत हों। आज पासी समाज केवल वो ताल ठोंकता है, मुंह छांटता है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। इससे पहले लखनऊ में एक लड़का टिफिन बांट रहा था और तिवारी जी ने पूछा कि तुम किस बिरादरी के हो। जब उसने पासी बताया तो उसके मुंह पे थूक दिया और उसको लात घूंसों से मारा। इसके बाद बड़ी मुश्किल से उसकी एफआईआर दर्ज हुई। इसी तरीके से मोहाली में कांड हुआ। वहां पर भी एक बच्चे को पेशाब पिलाई गई, इसके बाद उसको मारा। मिश्रिक में छावन गांव में 3 ब्राह्मण लड़कों ने एक लड़की का रेप करके और मार के उसको लटका दिया। लेकिन पुलिस कार्रवाई करने से बचती रही, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे मिश्रिक क्षेत्र के विधायक हैं, उनका संरक्षण उनके पर प्राप्त था। तो साथियों, मेरा कहने का मकसद यह है कि इतना सब कुछ होते हुए भी अभी कई जगह के वीडियो आए हैं और उसमें दिखाया गया कि लखनऊ के अलावा और कई जगह बच्चों को पेशाब पिलाई गई है। ये कर कौन कर रहा है? जो आरएसएस के लोग हैं, जो भाजपा के लोग हैं, ये लोग ये पेशाब पिला करके ये दंगा फसाद कराना चाहते हैं कि विकास की तरफ इनका ध्यान न जाए, नौकरी की तरफ इनका ध्यान न जाए, शिक्षा की तरफ इनका ध्यान न जाए।
इन लोगों का दिमाग डाइवर्ट करते रहो, इसमें इनको फंसाए रहो, ये इनका मूल मकसद है। और जो हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, उनकी चुप्पी ही ये साबित करती है कि तुम चाहे जितना जुर्म अत्याचार करो, लेकिन हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे और हम अपने समाज को इकट्ठा करके भाईचारा, नातेदारी, रिश्तेदारी जोड़ करके हम इनको अपने साथ ला करके तुम्हारी झोली में डालते रहेंगे, बस हमारी कुर्सी बची रहे। इस पर मैं कहना चाहूंगा कि भाजपा के सभी प्रतिनिधियों, विधायकों, सांसदों को क्षेत्रवार समाज की तरफ से क्या लिख दिया है, तरफ से जूतों की, समाज की तरफ से जूतों की माला पहनाकर धूमधाम से उनका स्वागत किया जाए और झाड़ू से उनका पिछवाड़ा लाल किया जाए, तभी समाज से उत्पीड़न व समाज का शोषण बंद हो पाएगा, तब इनको अपनी औकात का पता चलेगा। अगर इस तरीके से हमारा समाज एकजुट हो जाए और ये करना शुरू कर दे, तब ये विधायक और सांसद, इनको एहसास होगा कि हाँ, हमारा समाज अब जाग चुका है। अगर राजा भैया कुंडा के अपने हथियारों का प्रदर्शन कर सकते हैं, तो पासी इससे पीछे नहीं है, वो अपने हथियार चलाना नहीं भूला है और वो हथियार दिखा के कर रहे हैं। हम लोग बगैर हथियारों को मुगलों को भगाया है, अंग्रेजों को भी भगाया है, किसी को टिकने नहीं दिया है। ये मत भूलो कि महोली के हंसा पासी जो राजा थे, उन्होंने क्षत्रियों को धूल चटा दिया था और उनको भागने पे मजबूर कर दिया था। ऐसे हमारे महापुरुष हुए हैं, ऐसे हमारे समाज के आज भी वीर मौजूद हैं। इसलिए इसको कमजोर न समझा जाए। और जिस दिन पासी समाज अपने हथियार लेके निकलेगा, तो ऐसे भाजपाइयों, मनवादियों, तुमको भागने से ढूंढे कहीं रास्ता नहीं मिलेगा। ये मेरी चेतावनी है, इसको अन्यथा न लिया जाए। इसलिए अपनी हरकतें बंद करो। बस मैं इतना ही आज कहूंगा। भविष्य में अगर जरूरत पड़ी तो फिर पासी समाज में हथियार के निकलेगा। जिसको जो कुछ करना हो वो अपना करे, चाहे फोर्स लगाए, चाहे जो कुछ करे। इससे पासी समाज डरने वाला नहीं है। नमो जय सीता पासी, जय हंसा पासी।